We welcome you to Let's Assimilate. Today's topic is Indian Classical Dance. तो इंडियन डांस की शुरुआत कब से हुई है, कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, किसने रूल डिफाइन किए हैं और कौन कौन से फाउंडर्स, फॉलोअर्स और रिवाइवर्स हुए हैं और क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला फिफ्थ वेदा, नाट्य वेदा। 4 वेद तो हमने पढ़ रखे हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये 5वां है नाट्य वेदा। इसमें डांस, ड्रामा और म्यूजिक सारी चीजों के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। तो अभिनय, जेस्चर, पंथ्या वर्ड जो आपका है वो ऋग्वेद से आता है। अभिनय मतलब जेस्चर, ये यजुर्वेद से आता है। गीत मतलब म्यूजिक के बारे में सामवेद से कुछ फ्रेजेस लिए गए हैं और नाट्य वेदा में डाले गए हैं। और रस मतलब इमोशन, ये अथर्ववेद से लिया गया है। शिव तांडव के बारे में कौन नहीं जानता है। शिव तांडव डिफाइन करता है साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से धरती बन रही है, चल रही है और बाद में खत्म हो रही है। और भीमबेटका अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर आदि मानव रहा करते थे और उस वक्त उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं और उन पेंटिंग्स में कम्युनिटी डांस के एविडेंस मिलते हैं कि उस वक्त भी लोग कम्युनिटीज में डांस किया करते थे। इंडियंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है, तो उस टाइम पर भी डांस हुआ करता था, लोग नाचा गाया करते थे। फर्स्ट फॉर्मल मेंशन डांस का मिलता है भरत मुनि के द्वारा लिखी गई किताब नाट्य शास्त्रा में, जिसे 200 BC और 2nd सेंचुरी AD के टाइम पर लिखा गया है। इसमें डिटेल टेक्निक, पोस्चर किस तरीके का होगा, इमोशन किस तरीके के होंगे, ऑर्नामेंट्स कौन से पहने जाएंगे, इवन ऑडियंस किस तरीके से बैठेगी, क्या करेगी, हर चीज को दिखाया गया है। और इसमें डांस को एक कंप्लीट आर्ट कहा गया है कि आर्ट कौन सी, कि म्यूजिक, स्कल्पचर, पोट्री, ड्रामा सब मिलाकर जो बनता है जो आर्ट, वो डांस कही गई है। तो एस्पेक्ट ऑफ डांस, नाट्य शास्त्रा पहले ही कह चुके हैं। तो नाट्य शास्त्रा पहली किताब थी जो बताती है डांस के 2 एस्पेक्ट है। पहला है लास्या और दूसरा है तांडव। लास्या मतलब डांस में एक फीमेल फीचर होता है, अदाएं और जैसे ग्रेस है, भाव आना, रस और अभिनय, इन्हें फेमिनिन फीचर कहे जाते हैं, तो इसे लास्या कहा जाता है, डांस में ये फीचर है। दूसरा है तांडव, अगर रिदम पे और मोमेंट काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंट है, तो उसे तांडव कहा जाता है और ये मेल फीचर होते हैं। दूसरी किताब लिखी गई है अभिनय दर्पण, जिसे नंदिकेश्वरा ने लिखा है, और इन्होंने डांस को 3 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा है। पहला कहा है कि नृत्य होता है। नृत्य क्या है? रिदमिक बेसिक डांस स्टेप, मतलब रिदम में बेसिक कुछ नॉर्मल से छोटे मोटे डांस के स्टेप हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और कोई मूड नहीं है, ऐसे कुछ मूवमेंट दिख रहे हैं, तो उसे नृत्य कहा जाएगा। दूसरा है नाट्य। नाट्य मतलब नाटक, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जब ड्रामा करा जाए, अपने मूवमेंट के थ्रू कोई स्टोरी बताई जाए, तो वो क्या कहा जाएगा? नाट्य। तीसरा जो एलिमेंट बताया गया है वो है नृत्य। यहाँ पर डांस जो होता है, यहाँ पर सेंटिमेंट होते हैं और इमोशन होता है। तो ये 3 चीजें हैं, नृत्य, नाट्य और नृत्य। 9 तरीके के रस होते हैं एक्सप्रेशन करने के लिए। हम कौन कौन सी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, डांस किस तरीके से भाव में जा रहा है, तो 9 रस होते हैं। तो श्रृंगार रस अगर है तो उसमें लव शो करेंगे, रौद्र रस एंगर शो करेगा, विभत्स रस डिस्गस्ट, वीर रस हीरोइज्म, शांत रस पीस और ट्रैंक्विलिटी, हास्य रस लाफ्टर और कॉमेडी शो करेगा, करुणा फॉर ट्रेजेडी, भयानक फॉर हॉरर एंड अद्भुत फॉर वंडर। इंडियन क्लासिकल डांस, तो जो हम डांस करते हैं क्या वो भी इंडियन क्लासिकल डांस है? इंडिया में कर रहे हैं क्लासिकल डांस है? नहीं। इंडियन क्लासिकल डांस को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। हम डांस करते हैं उसमें कोई रूल नहीं होता है, हमें स्टेप याद आया हमने कर दिया, नहीं याद आया हम यूं ही खड़े हैं। इंडियन क्लासिकल डांस में हर एक स्टेप डिफाइन होता है, आपकी बॉडी किस तरीके से मूव करेगी और
किस तरीके का आपको कॉस्ट्यूम पहनना है, क्या भाव होने चाहिए चेहरे पर, हर चीज डिफाइन है, पहले से रूल्स लिखे हुए हैं और आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी है कल्चर की, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का कल्चर डेवलप हुआ है जो कि बाहर से आइसोलेटेड है। तो वो जो कल्चर वहाँ डेवलप हुआ है, वहाँ अलग तरीके का डांस होता है, अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, अलग म्यूजिक है। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके की क्लासिकल डांस या फिर डांस प्रैक्टिस कहा जाए ज्यादा बेटर है, इवॉल्व हुई हैं और उनको डिफाइन करने के लिए बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको काफी हद तक मेंशन नाट्य शास्त्र में मिलता है, वहीं से लिए गए हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी है जो रिकॉग्नाइज करती है कि इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कि इंडिया में 9 क्लासिकल डांस हैं, क्योंकि ये छाऊ डांस जो कि एक मार्शल आर्ट में भी इंक्लूड किया जाता है, तो ये उसे भी क्लासिकल डांस में इंक्लूड करते हैं। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम क्या है? ओल्डेस्ट डांस है। इसका ओरिजिन सोलो डांस परफॉर्मर की तरह हुआ था। टेम्पल डांसर इसे परफॉर्म करते थे, जिन्हें देवदासी कहा जाता था। तमिलनाडु में ये प्रैक्टिस किया जाता था और देवदासी इसे परफॉर्म करते थे, इसलिए इस डांस को दशट्टम कहा जाता है। लेकिन देवदासी जो ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो गया। इसके कारण ये भरतनाट्यम का जो चला आ रहा था, जब डांसर ही नहीं रहे क्योंकि वो सिस्टम नहीं रहा, तो ये भी एक्सटेंड करने लगता है। लेकिन ई कृष्णा अय्यर आए जो कि फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने इस डांस को रिवाइव कराया फिर से। एक और नाम आता है रुक्मिणी देवी अरुंदले का, इन्होंने इस डांस को ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराया। अर्ली टाइम पे 19th सेंचुरी में 4 डांसर टीचर हुआ करते थे। थंजावुर जगह का नाम है, तो थंजावुर में 4 डांसर टीचर हुआ करते थे। इन्होंने डिफाइन किया भरतनाट्यम का रेसिटल किस तरीके से होगा। तो वो क्या थे कि पहला अलरिप्पू। तो अलरिप्पू क्या है? इसमें बेसिक डांस पोस्चर होते हैं और रिदमिक सिलेबल्स के साथ डांस किया जाता है और इसमें गॉड से ब्लेसिंग मांगी जाती है। आप इसे शुरुआत कह सकते हैं, तो गॉड से ब्लेसिंग मांगी जा रही है। हाँ, तो फिर आता है जाति स्वरम, नृता कॉम्पोनेंट। नृता, नृत्य और नाट्य हम देख चुके हैं, ये क्या चीजें हैं। नहीं याद है तो आप वापस जाइए और वापस से देखिए। तो नृता कॉम्पोनेंट डिवॉइड ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं होगा और पोजेस और मूवमेंट होंगे। दूसरा आता है वर्णम, ये नृत्य कॉम्पोनेंट है। नृत्य में आपको पता है सेंटिमेंट और इमोशंस होते हैं, तो यहाँ पर डांस और इमोशन का कॉम्बिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। और यहाँ पर ताल और राग के साथ मिलकर के, मतलब उसे लेकर के डांस किया जाता है। फिर आ जाता है पदम, ये अभिनय एक्सप्रेशन का पार्ट है ये। तो स्पिरिचुअल मैसेज दिया जाता है इस टाइम पर आर्टिस्ट के द्वारा, और जो म्यूजिक होता है वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है और डांस जो है वो इमोशनल हो जाता है। फिर आता है जवाली, ये शॉर्ट लव लिरिक्स होते हैं और ये काफी, जो इस टाइम पर म्यूजिक होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो फास्ट टेम्पो में जब लव लिरिक्स गूंजते हैं तो उस टाइम पर जो डांस परफॉर्म होता है उसे जवाली कहा जाता है। लास्ट कम थिलाना, तो ये कॉन्क्लूडिंग है, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। काफी मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होते हैं और रिदमिक वेरिएशन काफी स्ट्रॉन्ग होता है इसमें। तो भरतनाट्यम में एक प्रिंसिपल मुद्रा है जिसे कटक मुख हस्ता कहा जाता है। इसमें क्या है, 3 फिंगर जोड़ करके ओम बनाया जाता है और नीज जो होती है वो मोस्टली बेंड होती हैं और दोनों पैरों पे इक्वल वेट होता है और इसे एकचर्या लस्सम भी कहा जाता है। मतलब काफी स्टेप इसी मुद्रा में किए जाते हैं। आर्टिस्ट है उसका बॉडी को फायर से रिलेट किया जाता है, तो इसे फायर डांस कहा जाता है। इसमें तांडव और लस्या इक्वल पार्ट में होते हैं। एलिमेंट ऑफ डांस में हमने पढ़ा था, तो तांडव और लस्या दोनों इक्वल पार्ट होते हैं। फेमस प्रोपोनेंट इसके रहे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यन, मृलनिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई एक्सेट्रा। यहाँ पर भरतनाट्यम खत्म हो जाता है। दूसरा डांस आता है आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी को कुशेलवास परफॉर्म किया करते थे। तो कुशेलवा जो लोग थे वो लोग थे कुशेलवापुरी के, कुशेलवापुरी कह लीजिए या कुशेलवापुरम कह लीजिए। ये एक गांव है आंध्र प्रदेश में, तो वहां के लोग इसे परफॉर्म किया जाता था और उन्हें कुशेलवास कहा जाता था। तो 17th सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी ने इसे फॉर्मुलाइज किया और सिस्टमटाइज किया।
इसके रूल्स को, मतलब लिखा कि इस तरीके से होना चाहिए। और इनका एक फेमस प्ले भी है, बात हम कल। तो आता है वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म आया तो मेल ब्राह्मण्स, जिन्हें भगवत आलूस कहा जाता है, उन्होंने इसे मोनोपोलाइज करा लिया। पहले कुशेलवास करते थे, गांव के लोग थे, उसमें कुछ नहीं था, मतलब कोई भी कर सकता था, लेकिन अब सिर्फ ब्राह्मण करते थे। और ये जो स्टोरीज हुआ करती थी वो भगवत पुराण पर बेस्ड हुआ करती थी, लेकिन जो थीम रहता था इनका वो सेक्युलर रहता है। तो इसे पेट्रोनाइज किया था विजयनगर और गोलकुंडा के रूलर्स ने इसे पेट्रोनाइज किया है, और ये भी खत्म हो गया था, तो इसे रिवाइव किया है बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इसे रिवाइव किया है। और लक्ष्मी नारायण शास्त्री 20th सेंचुरी में नई प्रैक्टिस इन्होंने ऐड ऑन करी कि पहले जो था वो ग्रुप में डांस किया जाता था, तो इन्होंने सोलो रेसिटल स्टार्ट किया और फीमेल का पार्टिसिपेशन इसमें स्टार्ट कराया कुचिपुड़ी डांस में। फेमस प्रोपोनेंट इसके रहे हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमानी। तो अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं कुचिपुड़ी डांस के। तो जो डांस है वो उसमें प्रोमिनेंस रहता है श्रृंगार रस का, और शुरू का एक पार्ट होता है जिसे दारू कहा जाता है। ये स्मॉल कॉम्पोजिशन ऑफ डांस और सॉन्ग है। इसमें जो आपका परफॉर्मर है वो आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्टेज पर आएंगे तो उसके लिए कोई सॉन्ग नहीं है, ये दारू बजाया जाता है। तो 3 कंपोनेंट डांस के हम देखे थे, नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये तीनों होते हैं इसमें। और शोलकत और पतक्षरा, तो शोलकत और पतक्षरा जिसे नृत्य पार्ट कहा जाता है जहां पर बॉडी का मूवमेंट होता है, और दूसरा है कवुत्वम जिसे नृत्य पार्ट कहा जाता है, इसमें एरोबिक्स होता है, एक्सटेंसिव एरोबिक्स होता है, और नृत्य जिसमें प्योर डांस होता है। अर्थली एलिमेंट, इसमें मानते हैं कि जो परफॉर्मर है उसके अंदर अर्थली एलिमेंट होता है, और मेन जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं वो है वायलिन और मृदंगम। डांसर इसमें गाना खुद से गा भी सकता है, और यहाँ पर भी लास्या और तांडव बराबर होते हैं। तरंगम, डांसर जो है वो ब्रास की प्लेट होती है उस पर खड़े होकर के मूवमेंट करता है, या फिर अपने सिर पर पॉट रख लेता है 3-4 और उन्हें बैलेंस करता है, या फिर अपने सिर पर एक स्टैंड रखता है, इसमें कई सारे दिया होते हैं और उसके साथ वो डांस करता है। तो उस जो पार्ट है डांस का उसे तरंगम कहा जाता है। और जलचित्र नृत्यम, यहाँ पर अपने पैरों से डांसर कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स ड्रॉ करता है जमीन पर, तो जलचित्र नृत्यम। अब आ जाता है कथकली, केरला में परफॉर्म किया जाता है, और अर्लियर टाइम में ये इसे क्या बोलते हैं, रामनत्तम और कृष्णत्तम कहा जाता था। अंडर पेट्रोनेज था ये, क्योंकि इसमें रामायण और महाभारत की स्टोरीज को परफॉर्म किया जाता था। रिलेटेड है कोडियट्टम से, जो संस्कृत ड्रामा ट्रेडिशन है, जो कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंडर आता है, और इसके साथ ही जो अलग और दूसरे मार्शल आर्ट हैं उनसे भी रिलेटेड है आपका कथकली। तो ये कॉम्बिनेशन है म्यूजिक, डांस और ड्रामा का, और ये रिवाइव हुआ है 1930 में। इसे रिवाइव करने वाले थे मलयाली पोएट जिनका नाम है वीएन मेनन, और पेट्रोनाइज दिया था इसे मुकुंदा राजा ने। फेमस प्रोपोनेंट इसमें रहे हैं गुरु कुंचू कुरुप, और गोपीनाथ, कोत्तकल, शिवरामन और गीता गांगुली एटसेट्रा। सम ऑफ द फीचर ऑफ कथकली डांस क्या रहे हैं, वो वेरी एलेबोरेट फेशियल मेकअप होता है, कलरफुल हेड गियर्स होते हैं। तो ग्रीन जो कलर है वो डिवाइन चीज को, डिवाइन वर्च्यू को एक्सप्रेस करता है। रेड कलर है रॉयलिटी को एक्सप्रेस करेगा, ब्लैक है एविल को करेगा, येलो सेंट को करेगा, वुमेन को करेगा। कंप्लीट रेड अगर फेस करा हुआ है तो उसे एविल माना जाएगा। व्हाइट बियर्ड लगाया हुआ है तो हाई कॉन्शियसनेस और डिविनिटी को माना जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर एक स्टोरी प्ले करी जाती है, गुड और एविल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसे बैलेड्स ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। लैंग्वेज, सॉन्ग जो होते हैं वो मनी प्रवालम लैंग्वेज में गाए जाते हैं, जो कि संस्कृत और मलयालम को मिक्स करके एक लैंग्वेज है जिसे मनी प्रवालम कहा जाता है। इसके सॉन्ग्स उस भाषा में होते हैं। और रिमार्केबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नवरस,
नाइन, जो आपका फेस है बहुत इंपॉर्टेंट, आई और आईब्रोज का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और 9 तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन शो करे जाते हैं जिन्हें नवरस कहा जाता है। तो अगर होने वाला होता है तो शाम से ही कॉन्टिन्यूअस साउंड आता रहता है, ड्रम, छेंदना और मडाला ये इंस्ट्रूमेंट हैं वहां पर जहां पर ये परफॉर्म किया जाता है, तो कि ये होने वाला है, तो शाम से ही ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। और यहाँ पर डांसर की बॉडी में स्काई होता है, ऐसा माना जाता है। मोहिनी अट्टम, जिसे डांस ऑफ एंचेंट्रेस भी कहा जाता है, ये सोलो डांस है, वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फर्दर इसे डेवलप किया है वादी वेलु ने 19th सेंचुरी में, और इसे प्रोमिनेंस मिलता है रूलर्स ऑफ त्रावणकोर के द्वारा, जो कि केरला में रहा करते थे, मतलब डांस वहीं का। ये फेमस मलयाली पोएट हुए हैं वीएन मेनन, जिन्होंने इसे रिवाइव किया है, और इनका साथ दिया था कल्याणी अम्मा ने। फेमस प्रोपोनेंट इसके रहे हैं सुनंदा नायर, कलमंदालम और कशेमावथी, और माधुरी अम्मन और जया प्रभा मेनन एटसेट्रा। सैलिएंट फीचर क्या रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ थम्पिंग ऑफ फुटस्टेप, बहुत ज्यादा पैरों को नहीं पटकते हैं, बहुत जेंटल फुटवर्क होता है, और ये ज्यादातर वो स्टोरी को डिफाइन करते हैं। विष्णु जी ने जब मोहिनी का रूप धरा था, और शायद आपको याद हो वो स्टोरी, भस्मासुर की स्टोरी, तो वो स्टोरी, उससे रिलेटेड स्टोरीज को ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर लास्या एस्पेक्ट जो है, ब्यूटी, ग्रेस, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं इस डांस में, और इसीलिए इस डांस को ज्यादातर फीमेल्स ही प्ले करती हैं। कॉस्ट्यूम जो है वो थोड़ा सा स्पेशल सा है, काफी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर व्हाइट साड़ी पहनी जाती है, जिसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है। प्रिंसिपल कलर है व्हाइट, और गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है। कोई फेशियल मेकअप नहीं होता है, और घुंघरू पहनते हैं ये। और यहाँ पर डांसर के अंदर एलिमेंट ऑफ एयर होता है। इसमें कलेक्शन ऑफ 40 बेसिक डांस मूवमेंट हैं, जिसे अतवाकुल या फिर अतावुश कहा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज हुए हैं वो है सिलेबल, वीणा, ड्रम और फ्लूट एटसेट्रा। नेक्स्ट कम ओडिसी। तो ओडिसी क्या है, ये ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है। ये भी बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि उदयगिरी और खंडगिरी की केव जो है उसमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, और इसका नाम जो है, इसे अपना नाम ओद्रा नृत्या से मिला है, जो कि नाट्य शास्त्र में मेंशन है। जब वैष्णविज्म आता है तो आपके परफॉर्म करने वाले थे महारिष, तो महारिष को रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ यंग बॉयज के द्वारा, जिन्हें गोतीपुआस कहा जाता था। तो मिड 20th सेंचुरी आती है और इसे इंटरनेशनल क्लेम मिलता है। एफर्ट्स थे किसके, चार्ल्स फैब्री और इंद्रानी रहमान के। तो इनके बाद इसे इंटरनेशनल क्लेम मिल जाता है, बाहर देशों में लोग इसे पहचानने लगते हैं। फेमस प्रोपोनेंट हुए हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण मोहपत्रा और सोनल मानसिंह। शारोन लोवेन यूएसए के हैं ये, और माइरल बैरवी ये अर्जेंटीना की हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ओडिसी डांस के क्या है कि पहला तो त्रिभंगा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी तीन बेंड होते हैं आपकी बॉडी में। दूसरा पोस्चर है चौक पोस्चर। यहाँ पर हैंड्स जो होते हैं वो डिपिक्ट मस्कुलिनिटी को डिपिक्ट करते हैं, हैंड स्प्रेडेड होते हैं। और डांस के टाइम पर आपका जो लोअर बॉडी है वो ज्यादातर स्टैटिक होता है और मूवमेंट नहीं होता है। तो जब लोअर बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तो आपका अपर बॉडी का हैंड का मूवमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हैंड जेस्चर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक्सप्रेशन का कन्वे करने के लिए नृत्य पार्ट के टाइम पर। तो ओडिसी डांस जो है वो यूनिक है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ग्रेसफुल सेंसुअलिटी और ब्यूटी का। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और डांसर यहाँ पर अपनी बॉडी से अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप बनाते हैं, अपनी बॉडी से ही स्कल्पचर्स बनाते हैं, जिसलिए इसे डांसर्स को मोबाइल स्कल्पचर भी कहा जाता है। ओडिसी डांस के कुछ एलिमेंट्स जिनसे मिलकर ओडिसी डांस बना हुआ है तो क्या है कि मंगलाचरण होता है और द बिगिनिंग वेयर अ फ्लावर इज ऑफर्ड टू द मदर अर्थ। तो शुरुआत होती है डांस की, डांसर अपने हाथों में फ्लावर्स लेकर आता है और गॉड को अर्पण करता है।
फिर आता है बतु नृत्य, इसमें डांस होता है। बातु नृत्य, इसमें डांस होता है। फिर आता पल्लवी, यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन होता है और रिप्रेजेंटेशन, जो सॉन्ग है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले मतलब खत्म होने वाला है डांस, उससे पहले का जो टाइम होता है वहां पर प्योर डांस होता है, तो उसे कहा जाता है थारी झम। तो कंक्लूडिंग आइटम जो है वो आपका दो तरीके का हो सकता है। पहला है जिसे मोक्षा कहा जाता है, जॉयस मूवमेंट होते हैं, यहाँ पर सिग्निफाई करते हैं लिबरेशन की, आपको मुक्ति मिल गई है तो आप बहुत खुश हो और इसलिए आप बहुत खुश होकर डांस कर रहे हो। दूसरा आ जाता है त्रिखंदा मजुरा, ये अनदर वे है, इसमें परफॉर्मर जो होता है वो गॉड से लीव लेता है और गॉड और ऑडियंस जो भी है सबसे लीव लेता है और जाता है। तो आता है मणिपुर। तो मणिपुर इसका माइथोलॉजिकल ओरिजिन है कि शिव, ऐसा कहते हैं कि शिव और पार्वती ये वैली में डांस किया करते थे लोकल गंधर्वा के साथ। लोकल लोग जिन्हें गंधर्वा कहा जाता था उनके साथ डांस किया करते थे लाई हरोबा फेस्टिवल के टाइम पर पे। तो यहाँ से उसका एवोल्यूशन हुआ है, यहाँ से ये आया है, तो इसे प्रोमिनेंस मिलता है, इसे ज्यादा लोग जानने लगते हैं वैष्णविज्म के बाद, जो कि 15th सेंचुरी में हुआ है। और इसके बाद जो कृष्णा है, कृष्ण का थीम इस डांस के सेंटर में आ जाता है, मतलब इसके डांस के जो सॉन्ग है वो ज्यादातर कृष्ण के अराउंड ही घूमते रहते हैं। तो इट इज परफॉर्म जनरली बाय फीमेल, इसे ज्यादातर फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। राजभाग चंद्रा जो मणिपुर के हैं 13th सेंचुरी में, इन्होंने कोशिश करी मणिपुरी डांस को रिवाइव करने की। तो उसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने डांस को लाइमलाइट में लाया क्योंकि इन्होंने इसे शांति निकेतन में इंट्रोड्यूस किया, वहां पर बच्चों को सिखाया जाने लगा। फेमस प्रोमिनेंट जो रहे हैं इसके जावेरी सिस्टर, नयना, सुवर्णा और रंजना, दर्शना और गुरु बिपिन सिंघा एटसेट्रा। तो काफी सारे प्रोमिनेंट फीचर रहे हैं मणिपुरी डांस के, जो है डांस हैज नो सेंसुअलिटी, यहाँ पर कोई सेंसुअलिटी नहीं है। और लस्या पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, लस्या मतलब फीमेल पार्ट। फेस जो होता है वो कवर रहता है एक थिन कपड़े से, पतले से कपड़े से, तो फेशियल एक्सप्रेशन मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हैंड जेस्चर जो है उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अब फेस नहीं है तो आपको इमोशन आप अपने हाथों से शो करने हैं। फीट का मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल जो होते हैं वो यूनिक लॉन्ग कलर का स्कर्ट पहनते हैं और फोकस रहता है इसमें स्लो और गैरिश मूवमेंट, हैंड का और नी का पोजीशन किस तरीके से होगा। तो नागबंधा मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बॉडी को कर्व बनाया जाता है, जिसमें एट को मतलब 8 की तरह पूरी बॉडी को बनाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है इस डांस का। रासलीला इसका थीम रहता है, पहले ही बताया गया है कि इस डांस का जो सेंटर थीम है वो कृष्णा है, तो रासलीला काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। ड्रम को बजाना एक इंट्रिकेट एलिमेंट है रेसाइटल का, फ्लूट, करताल, वुड क्लैप और ढोल एटसेट्रा भी म्यूजिक के साथ बजाए जाते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जयदेवा और चंडीदास ने कई सारे सॉन्ग्स इनके लिखे हुए हैं, तो इन पर भी डांस होता है। और तांगता और संकीर्तना ये भी क्या बोलते हैं मणिपुरी डांस से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तांगता और संकीर्तना ये भी मणिपुरी डांस से ही इन्फ्लुएंस हैं। तो तांगता और संकीर्तना है क्या? तांगता और संकीर्तना ये इंडियन मार्शल आर्ट हैं जो कि इस रीजन में परफॉर्म किए जाते हैं। फिर आता है कथक, जो कि यूपी में परफॉर्म किया जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो रासलीला से हुआ है ब्रजभूमि में, और इसका जो नाम है वो ड्राइव होता है कथिका मतलब होता है कहानी सुनाने वाला, तो वहां से इसका नाम आया है कथक। मुगल एरा में क्या हुआ, ये डीजेनरेट हुआ है क्योंकि इसमें इसे कोर्ट डांस की तरह बना दिया गया, लेविश स्टाइल इसमें आ गया, लेविश स्टाइल आ गया। और उसके बाद एक और चीज है कि पर्शियन कॉस्ट्यूम और पर्शियन डांसिंग स्टाइल भी इसके साथ इंट्रोड्यूस हो गई है। तो क्लासिकल स्टाइल ऑफ कथक जो है उसे रिवाइव किया था लेडी लीला शौकी ने, 20th सेंचुरी में इसे रिवाइव किया गया है इनके द्वारा। ज्यादातर ये ध्रुपद म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है, लेकिन तराना, ठुमरी और गजल ये मुगल पीरियड में आए, इंट्रोड्यूस हुए और इस पर भी डांस किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फीचर है कथक का कि इसमें डिफरेंट घरानास डेवलप हुए हैं, ये आपको किसी और डांस में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अलग अलग घराना है। घराना मतलब होता है एक पर्टिकुलर फैमिली जैसा समथिंग, मतलब उस घराने का एक अलग सा फीचर होगा जो और कहीं नहीं होगा।
वहां पर आपको उस घराने में अगर आपको सीखना है तो वहां के जो रूल्स और रेगुलेशन है आपको उन्हें मानना पड़ेगा और उन्हें ही फॉलो करना होगा। तो कई सारे घराने हैं। पहला है लखनऊ घराना, इसको अपनी पीक मिली थी नवाब वाजिद अली खान के टाइम पर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एक्सप्रेशन और ग्रेस पे। फिर आता है जयपुर, ये इसे भानुजी ने इसे शुरुआत करी थी, और ये फ्लुएंसी, स्पीड और लॉन्ग रिदमिक पैटर्न को ज्यादा भाव देते हैं। फिर आते हैं रायगढ़ घराना, जो कि डेवलप हुआ है राजा चक्रधर सिंह के टाइम पर डेवलप हुआ, और इसमें परक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो परक्यूशन क्या होता है? हाथ से टैप करना बॉडी पे। फिर आ जाता है घराना, ये डेवलप हुआ है जानकी प्रसाद के टाइम पर पे, और यहाँ पर फ्लोर वर्क, स्पेशल एम्फेसिस सिमेट्री बनाते हैं पैरों से, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फेमस प्रोपोनेंट इसके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी एटसेट्रा हैं। एलिमेंट कथक रेसिटल के रहे हैं कि पहला है आनंदा, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, डांसर यहाँ पर स्टेज पर एंटर करता है। तोड़ास और टुकडास ये स्मॉल पीस होते हैं, फास्ट रिदम होती है, यहाँ पर डांस किया जाता है। फिर आता है जुगलबंदी एक कॉम्पिटिटिव प्ले होता है, कुछ एक दो डांसर रहते हैं और एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। फिर आता है पद्धंत, ये स्पेशल फीचर है इसका, यहाँ पर डांसर डेमोन्स्ट्रेट करता है कॉम्प्लिकेटेड बॉल्स को। फिर आ जाता है करमल्या, ये कंक्लूडिंग पीस है, यहाँ पर कुछ फास्ट फुटवर्क होता है जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है। गत भाव क्या है? डांस विदाउट एनी म्यूजिक और चैंटिंग, यहाँ पर डांस है लेकिन कोई म्यूजिक और चैंटिंग नहीं है। फिर आ जाता है सतरिया जो है वो असम में प्रैक्टिस किया जाता है, और मॉडर्न फॉर्म जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था वैष्णव सेंट शंकरादेव ने इसे किया था, 15th सेंचुरी एडी में किया गया है इसे, और इसका जो नाम है वो वैष्णव मॉनेस्ट्रीज से मिलता है जिसे सतारास कहा जाता है, और जहां पर इसे प्राइमरीली शुरुआत में प्रैक्टिस किया जाता था। और एंशियंट टेक्स्ट जो है वो इसका नाट्य शास्त्र है जिसे सेज भरत मुनि ने लिखा है। फीचर जो इंपॉर्टेंट है इसके वो क्या है कि फोकस करता है कि डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ डांस पे, और नरेट करता है माइथोलॉजिकल स्टोरीज को विष्णु की, और इसमें नृत्य, नाट्य और नृत्य तीनों मिलते हैं आपको देखने को। जनरली इसे ग्रुप ऑफ मेल मॉन्क्स परफॉर्म किया करते थे जिन्हें भोकोत्स कहा जाता है, और ये डेली रिचुअल की तरह और या फिर फेस्टिवल्स में भी इसे परफॉर्म किया करते थे। फिर है खोल, जिसे ड्रम कहा जाएगा, सिलेबल जिसे मजीरा कहा जाएगा, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये इस डांस के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें बजाया जाता है डांस के टाइम पर। सॉन्ग्स जो हैं उसे शंकरादेव ने कंपोज किया था जिन्हें भोर गीत्स कहा जाता है, और स्ट्रिक्ट रूल है हैंड जेस्चर किस तरीके से होंगे, फुटवर्क क्या होगा, रिदमिक सिलेबल्स क्या होंगे, तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके। कॉस्ट्यूम जो है कि मेल डांसर जो है वो धोती पहनते हैं और पगुरी टर्बन पहनते हैं, और फीमेल जो है वो ट्रेडिशनल असमी ज्वेलरी पहनती हैं, घुरी पहनती हैं, चादर पहनती हैं जो कि पैट सिल्क की बनी होती है, और वेस्ट पे वेस्ट क्लॉथ पहना जाता है। हाँ, लास्ट आता है छाऊ डांस जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्लासिकल डांस में इन्वॉल्व करती है, लेकिन साहित्य नाटक एकेडमी इसे कल्चरल डांस की कैटेगरी में नहीं रखती है। तो ये क्या है? ये एक मास्क डांस है, इसमें विगरस मार्शल आर्ट मूवमेंट होता है और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को नरेट किया जाता है। और कुछ नरेशंस जो हैं वो नेचुरल थीम जैसे सर्प नृत्य, सर्पेंट डांस, मयूर नृत्य, पीकॉक डांस जैसी चीजें होती हैं। देयर आर 3 मेन स्टाइल ऑफ चाउ डांस, 3 जो हैं वो मेन स्टाइल हैं जो कि अलग अलग जगह पर डेवलप हुई हैं। जिसे पहली है सरायकेला चाउ जो कि झारखंड में परफॉर्म करी जाती है। फिर आती है मयूरभंज चाउ जो कि बिना मास्क के परफॉर्म करी जाती है उड़ीसा में। यह है मास्क डांस लेकिन मयूरभंज में मास्क नहीं पहना जाता है। तीसरा है पुरुलिया चाउ जो कि वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। 2010 में यूनेस्को ने इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जगह दी है। क्वेश्चन आ जाते हैं द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ पोज एंड डांस एंड ड्रामेटिक कॉल्ड त्रिभंगा। तो त्रिभंगा हैज बीन अ फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फॉर एंशिएंट टाइम्स
till today which one of the following statement best describe this pose? तो कौन सी चीज है जो इसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है? हम पहले ही बता चुकी हूं कि ये त्रिभंगा पोस्चर क्या होता है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। दूसरा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो गर्भा गुजरात, मोहिनी अट्टम उड़ीसा में होता है, यक्षगना कर्नाटक में होता है। तो इसका पेयर बताइए। अभी डांस का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हम फोक डांस देखेंगे कि कौन सा डांस किस एरिया में होता है, तो उसकी लिस्ट में प्रोवाइड करूंगी, वो अभी नहीं हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है करने में, हम बाद में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।